कार्यक्रम का कर रहे हैं और हमारे बीच में बंदी जी हैं और साधुवाद की वो लगातार समाज में जाकर तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को बताते रहते हैं। तिलकराम बोध जी जो बहुत दिनों से ज्ञान देते रहते हैं हम भी, और जैसे एक पिता का साया होता है वैसे तिलकराम बोध जी हमारे साथ रहते हैं। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, आरक्षण के जनक कहे जाने वाले साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, संतों में संत परम संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने वाले, नारी का सम्मान और भारत का संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज को चार बार इस प्रदेश का हुक्मरान बनाने वाले मेरे रहबर मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, साथियों आप उनकी हर मनोकामना पूरी होते रहे। जो विचारधारा और आज इस मंच के माध्यम से आप सुन रहे हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा है, जिस पर चलकर ही संत शिरोमणि रविदास जी ने संघर्ष किया और अपने अनुभवों के द्वारा, वाणी के द्वारा हमें जागृति का काम किया। क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कौन, और छोट बड़े समसम बसे रविदास में प्रसन्न। तो रविदास जी को सिर्फ भक्ति काल के कवि बता दिया गया है, लेकिन हकीकत में जितना जातिगत जो संघर्ष को उन्होंने देखा और उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम संत शिरोमणि रविदास जी ने किया। लेकिन आज हमारे ही लोग, गलत विचारधारा के लोग, गलत विचारधारा हमारे समाज के बीच में पहुंचा रहे हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है साथियों। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्धि की शरण में आओ। जो आपकी बुद्धि को तर्कशील लगे और आपको सही लगे उस पर विचार करें और उसी को अपनाएं। साथियों आज आप देख रहे होंगे कि एक नारा पहले चला था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, 4 वर्ष प्रदेश में सरकार रह गई। ये और किसी का नारा नहीं, हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी का नारा था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ें और बौद्ध धर्म की दीक्षा जरूर लें साथियों। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और जब संविधान लिखा और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी किसी भी धर्म में ना कोई इज्जत है ना कोई हमारी प्रतिष्ठा है, तो इन्होंने 10 लाख लोगों को लेकर 14 अक्टूबर के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और आपने इसी वर्ष देखा कि 14 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर भी दीक्षा ली गई है। तो मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, भंते जी बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, मेरी मम्मी और मेरी चाची वगैरह भी यही है, मैं लेके आया हूँ इन्हें। क्योंकि ये ज्यादा पाखंडवाद में ज्यादा लिप्त है, मुझे लेके आए जबरदस्ती घर से कि तुझे वो करना है, क्या कहता हूँ, इतने सितरे पता नहीं क्या था, हाँ वो ऐसे यूँ कर दो और वो तेरे पापा को कपड़े मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। ये चीजें मतलब मैंने इनके कहने को चलो थोड़ा बहुत कर दो दिया, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों को दान नहीं दे सकता जिन लोगों ने हमें 5000 साल तक गुलाम बना के रखा, हमसे सब हक अधिकार छीन लिए। तो इसलिए जो दिलाए थे वो संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में महाराज उन्हें दे दिया। क्योंकि अपने लोगों को ही देना चाहिए साथियों, दूसरे लोगों को देंगे तो हमारे हक अधिकारों को छीनने का काम करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ साथी ज्यादा से ज्यादा वो दीक्षा ले, क्योंकि यही हमारा धर्म है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो लोग हमें चुनावी हिंदू बताते हैं, क्योंकि हमें चुनावी हिंदू ही कहा जाता है, चुनाव के टाइम में हम हिंदू जाते हैं, वैसे हम दलित हैं, चमार हैं और भी जातियां जो हैं उसमें हमें बांट दिया गया है। तो हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जिसमें ना कोई ऊंच नीच है ना कोई जाति है। तो साथियों 30 नवंबर को नामकार में ही प्रोग्राम है, तो वहाँ भी
सभी साथी ज्यादा संख्या में पहुंचे। नजीबाद के अंदर नामकार पड़ता है, वहाँ 30 तारीख का प्रोग्राम है, सब लोग वहाँ पहुंचे। साथियों, जब बाबा साहब पढ़ रहे थे तो एक सवाल मास्टर ने लिखा कि इंसान पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और दूसरी लाइन लिखी कि महापुरुष पैदा होते हैं और मर जाते हैं। बाबा साहब ने पहली लाइन को तो सही कर दिया कि हाँ ये बात तो सही है कि जो पैदा होता है वो मर जाता है, लेकिन दूसरी लाइन को उन्होंने काट दिया कि महापुरुष पैदा होते हैं मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो महापुरुष पैदा नहीं होते, क्योंकि पैदा तो इंसान ही होता है, लेकिन वो अपने अनुभव और अपने कर्म से सीखता है और फिर उसे एक महापुरुष की दर्जा दिया जाता है। और जब वो महापुरुष बन जाते हैं तो उन्होंने कहा कि वो मर जाते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, जब तक उनका प्रचार प्रसार लगातार समाज के बीच होता रहता है वो महापुरुष नहीं मरते हैं। इसीलिए संविधान में बाबा साहब ने कहा कि जब तक इस देश का संविधान जिंदा है तब तक समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, जिस दिन इस देश का संविधान नहीं रहा तो समझ लेना मैं भी मर गया। तो उस संविधान को बचाने की लड़ाई हम प्रतिदिन लड़ रहे हैं साथियों, हमारा भी सहयोग करें और अपने धर्म का बहुत जरूरी ध्यान रखें। साथियों, हम जो मुहिम चला रहे हैं कि इस देश का हमें शासक बनना है, क्योंकि बाबा साहब ने 3 सपने देखे थे। पहला सपना था कि इस देश के सूबे, सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान बनना है, वो हमने सपना 1993 में पूरा कर दिया था। दूसरा सपना था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, और तीसरा सपना था कि इस भारत देश को गोद में बनाना है। लेकिन अभी हम दूसरे सपने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक सत्ता नहीं होगी जब तक हमारा धर्म भी नहीं बढ़ेगा। साथियों, अगर अपने धर्म को बढ़ाना है तो हमें सत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी। इसी के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।